वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि आपका जो पीएचडी रिसर्च है उसमें से जो जनरेट डाटा हुआ उसे आपको पब्लिश करना होता है अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस। एक रिसर्च स्कॉलर को पब्लिकेशन जरूरी है अपने पीएचडी थीसिस सबमिशन के लिए, ठीक है। पर उसमें भी कुछ क्वालिटी जर्नल्स में ही आपको छापना है। क्वालिटी जर्नल इन द सेंस कि प्रोडक्टिव जर्नल ना हो, ऐसा जर्नल ना हो जो गलत सही इंफॉर्मेशन भी छाप दे पैसे के लिए, ठीक है। तो गलत इंफॉर्मेशन, गलत साइंटिफिक कम्युनिटीज में कोई गलत मैसेज ना पहुंचे या गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे और वो मल्टीप्लाई ना हो, इसके लिए कुछ जिसने गाइडलाइन बना के प्रेडेटरी जर्नल्स को दूर रखने के लिए, जो इसको कहते हैं यूजीसी केयर लिस्ट। जिस आपको यूजीसी केयर लिस्ट में पब्लिश करना है, ऐसा लिस्ट में पब्लिश करना है जो कि वैलिड रहे और वो मान्य रहे और आपकी पीएचडी सबमिशन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पीएचडी सबमिशन के बाद में पता चला कि आपकी यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है तो आपका पीएचडी में प्रॉब्लम कर दिया जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उस चीज़ से बचने रखने के लिए यूजीसी ने एक लिस्ट जारी किया हुआ है और ये जो लिस्ट है ईयरली ये अपडेट होते रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब तक गाइडलाइंस यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से कोई जर्नल रहता है तब तक वो यूजीसी लिस्टेड रहता है और नहीं तो वो एलिमिनेट रहता है। तो यूजीसी जो एलिमिनेटेड है लिस्ट है उसको भी अपने साइट पे रखा हुआ है और जो लिस्टेड है उनको भी अपने साइट पे रखा हुआ है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से यूजीसी के लिस्ट में आपका जर्नल वो होना चाहिए। तो अभी पहले ग्रुप कैसे पता करें कि आपका जो जर्नल है वो यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से वो सही है कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, यूजीसी केयर लिस्ट जो है उस पर जाएंगे। तो इसके लिए हम अपना जस्ट यही चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। पहुंचे यूजीसी केयर लिस्ट के पास, यहाँ हमने पहले से डाला हुआ है यूजीसी केयर लिस्ट, इसे हम क्लिक करते हैं। तो ये जो पहला वाला जो आएगा देखिए, यूजीसी केयर लिस्ट पुणे यूनिवर्सिटी, इसमें हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हम जा रहे हैं कहाँ, पेज पे जा रहे हैं उसके। तो ये पेज खुल गया है ना। ये लॉगिन और यूजीसी ग्रांट कमीशन जो लिखा हुआ है देखिए, इसके हिसाब से इसमें लिस्टेड है। ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल। ये क्लोन जर्नल के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे अलर्ट में देखो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन किसका क्लोन है। मतलब कि जो आप जर्नल को आप ऑलरेडी जानते हो उसके डुप्लीकेट बना के लोग चला रहे हैं, है ना। इससे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इन सब चीज़ों से बचे रहने के लिए हमें उसके लिए सावधान रहना चाहिए। तो इसके लिए यूजीसी केयर में कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यूजीसी ने यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 एंड जर्नल क्वालिफाइड थ्रू द यूजीसी केयर प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 जर्नल इंडेक्स इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस। तो बहुत सारे डेटाबेस है जैसे कि वेब ऑफ साइंस के लिए एल्सेवियर में भी है। तो इसमें दोस्तों जाने के लिए आपको इसमें एक अकाउंट होना जरूरी होता है। तब आप जाओगे तो लॉगिन करके यहाँ जो है नया अकाउंट आप बना सकते हो जिसपे आपकी ईमेल आईडी की जरूरत होगी, उससे कर लोगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपको देखना है कि यूजीसी केयर, इसमें वो होंगे जो ग्लोबली इंडेक्स नहीं है। यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 में जो ग्लोबली इंडेक्स नहीं है, यानी कि वेब ऑफ साइंस में, स्कोपस में, एशिया इंडेक्स जो है साइंस साइटेशन इंडेक्स वाले, उसमें अगर ये नहीं है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल बना हुआ, उससे अगर क्वालिफाइड करता है यूजीसी केयर के हिसाब से तो उस जर्नल को इसमें लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, क्लिक करते हैं इसको, क्या हो रहा है देखिए। यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। ये हमारा ऑलरेडी ईमेल आईडी अकाउंट में डाला हुआ है जो इसमें है ऑलरेडी, ठीक है। पासवर्ड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके मैं यहाँ लॉगिन कर लूंगा तो वो ओपन कर जाएगा, ठीक है। अब मैं ये ओपन हो गया है। तो ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे अलर्ट है, आप अलर्ट देख लीजिए। ग्रुप 1 में लिस्ट ये है फन क्वालिफाइड थ्रू यूजीसी केयर लिस्ट प्रोटोकॉल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 के लिए यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में कौन है, स्कोपस में क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो ये वेब ऑफ साइंस में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, इसके हिसाब से कौन से हैं। तो हम साइंस वाले जो होते हैं साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड में क्लिक करके उस जर्नल को देखते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें अगर लिस्टेड है तो वहाँ अपना जर्नल का नाम करके क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, जो अभी हम देखेंगे। उससे पहले पर हम देख लेंगे जो कि वेब ऑफ साइंस में ना हो और स्कोपस में भी इंडेक्स नहीं है, जो नॉर्मली यूजीसी के लिस्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो जर्नल है उनको कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिए आप सर्च वाले पे। सर्च पे जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ एक ऑप्शन खुल के आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
तो क्या दिया भाई, यहाँ पे आप किस किस वैल्यू से सर्च कर सकते हो, तो एंटर वैल्यू ईयर। सो यहाँ पे कुछ हमने पहले सर्च किया हुआ है ना, तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले टाइटल से, पब्लिशर टाइटल के नाम से, ISSN पब्लिशर के नाम से, सब्जेक्ट या लैंग्वेज पब्लिकेशंस के हिसाब से हम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। या तो पर्टिकुलरली अगर आप किसी एक से, साइंस से है तो साइंस में क्लिक करके चले जाइए, और भी बेसिक चले जाइए जिसको जाकर देखना। डिसिप्लिन वाइज है तो आप यहाँ डिसिप्लिन वाइज देख सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पे किसी एक को देखना है कि आपका वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो है ना, ये इसमें लिस्टेड है या नहीं, तो ये सब दिया हुआ है 1 2 3 करके आप नेक्स्ट करके आप देख सकते हो, डिटेल्स दिया हुआ है। और इसमें लिस्टेड पहले था और डिसकंटिन्यू हो गया है, देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूड फ्रॉम अक्टूबर 20। उससे पहले अगर आपका पब्लिकेशन है तो आपका ये वैलिड पब्लिकेशन माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आपका पब्लिकेशन हुआ है तो वो वैलिड पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैकल्टी ऑफ ग्राफ या आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जो जैक वेब जो है, ये क्या हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया। कब से? अक्टूबर 22 से, है ना, सॉरी 22 से नहीं, अक्टूबर 2020 से ये क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूड हो गया है। तो अब उसके बाद से पब्लिकेशन अगर होगा तो यूजीसी गाइडलाइन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा ये आपका जो जर्नल है ये, तो क्या होगा, आपका वैलिड वो नहीं माना जाएगा जर्नल, ठीक है। तो आपका थीसिस में प्रॉब्लम करेगा क्रिएशन में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिए। तो ये हम सर्च कैसे करें? सर्च करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो हमने आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे निकालने के लिए, मैं जैसे कि मुझे इस जर्नल में सबमिशन करना था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे कुछ आया था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर, ये है ना, ये यहाँ पे आ गया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे, ये इंडेक्स इन कॉर्पस ऑलरेडी है ये, ठीक है। साउथ एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन साउथ ईस्ट एशिया, है ना, ये इसका ISSN नंबर है, ये के इलेक्ट्रॉनिकल ISSN नंबर है। तो इससे आप क्या कर लीजिए, इससे आप जाके वेरीफाई कर है या नहीं, ISSN नंबर वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद ये वैसे ये इंडेक्स्ड इन स्कोपस भी है, स्कोपस में भी इंडेक्स है, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नल को हम देखते हैं सर्च करके कि वो है या नहीं, ठीक है। तो ये है उसका होम पेज जर्नल का, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो इनमें हम देख लेते हैं कि ISSN नंबर ये है या नहीं, ऑनलाइन जो है ये है नहीं। ये स्कोपस इंडेक्स यहाँ दिखा रहा है इसका होम पेज में, और कहाँ कहाँ इंडेक्स है वो भी दिखा रहा है, ये सब यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो और जान सकते हो, और ये वेरीफाई कर लेना कि वो ही है कि नहीं, जिसे आप क्लोन जर्नल है उससे आप बच सकते हो। तो ये है 26300192, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ये रहा, इस पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से दिख जाएगा, ये है 26300192, है ना, इसको बस में इंडेक्स है। ये यहाँ से हमने सर्च कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या मानता है साइंस साइटेशन इंडेक्स में। तो आप यहाँ से भी जाकर सर्च कर सकते हो, साइंस साइटेशन इंडेक्स में जाए तो वेब ऑफ साइंस वाला खुल के आएगा पेज। तो लेट्स सी क्या आ रहा है, देखते हैं। ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे, इसमें भी अकाउंट बना होना चाहिए पहले से वेब ऑफ साइंस में। ये आया हुआ है जर्नल सर्च में, आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं जाकर डायरेक्टली वेब ऑफ साइंस में क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। तो ये यहाँ पे है, आप यहाँ पे साइंस साइटेशन इंडेक्स में कोई आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल बॉटनी स्टडीज, लेट्स क्लिक एंड गेट इट। तो मैंने क्लिक किया इस पे, एक देखते हैं वो है या नहीं, इंडेक्स है या नहीं। तो सर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है। ये सर्च होने के बाद कुछ है इसमें, क्या है भाई, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बॉटनी स्टडीज है, स्टेड है, ये दिल्ली का है अपना, गुप्ता पब्लिकेशंस पब्लिशर का नाम है, ये है। तो यानी ये इसमें अगर पब्लिश होगा तो ये मान्य होगा, ठीक है। तो सर्च करके यहाँ से हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड सब सारी चीज़ें हैं। वेब ऑफ साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मैन्युस्क्रिप्ट मैच डाउनलोडर, ये इसको बाद में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पता कर लें कि वेब ऑफ साइंस में कैसे जर्नल चेक किए आते हैं। आप जो आर्टिकल लिखे हो उसकी जर्नल में अच्छा होगा पब्लिकेशन के लिए, है ना। आपको नए नए रहते हो, पता नहीं चलता ना कि आपको किस में डालना है। आप सबका आपका मैन्युस्क्रिप्ट रेडी होने के बाद, आर्टिकल रेडी होने के बाद में कहाँ डालें, आप जर्नल कैसे सर्च करें, तो कहाँ कहाँ करें, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है। तो दोस्तों, हमें प्रेडिटरी जर्नल से बचना है,
यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से अपने सारे काम को करना है। ठीक है, तो यूजीसी गाइडलाइन का पालन करते जाना है। ठीक है, नहीं तो पीएचडी करके जब वो ना हो, पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में ना हो, या वो यूजीसी के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से ना हो, तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। थैंक यू।